दैनिक जीवन में विज्ञान, जैसा कि हमने कल भी इस टॉपिक को पढ़ा था दैनिक जीवन में विज्ञान, वहाँ पर हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया था और आज हम पार्ट 2 को अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम मात्रक और इकाइयों के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल हमें 10 नंबर के लिए साइंस पढ़ना है और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही हम अध्ययन करवा रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक है हमारा मात्रक एवं इकाई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसका प्रतीक होता है यम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और जो इसका प्रतीक होता है केजी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। बल का मात्रक होता है न्यूटन अथवा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जो एक फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, यम बराबर एम ए, तो जो यम है यहाँ पर द्रव्यमान है, ए हमारा त्वरण होता है, तो यम का होता है केजी, अभी हमने बताया ऊपर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और ए यानी त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक। तो इसलिए बल का मात्रक हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। फिर वेग का जो मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकंड होता है, इसका सिंबल ये होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। धारा एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। कार्य का मात्रक होता है जूल, इसे हम जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा एक फार्मूला होता है W बराबर FD, यहीं से ही हमारे मात्रक निकलते हैं। तो F का होता है न्यूटन और D यानी विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर, तो इसलिए कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक होता है वाट और इसे दूसरे फॉर्म में हम जानते हैं जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है P बराबर W/T, P यानी शक्ति को प्रदर्शित करता है, W जो हमारा होता है वर्क यानी कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कार्य का मात्रक जूल, और बटे में T है, जो T से समय होता है, जो कि सेकेंड उसका मात्रक है, तो जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है शक्ति का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम का सिंबल इस टाइप का होता है, कभी कभार डायरेक्ट ना लिखकर सिंबल के रूप में दे देता है, तो आप सिंबल को भी ध्यान दीजिएगा। धारिता का मात्रक फैराड होता है, ये इसका सिंबल होता है C। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, जो कि सिंबल इसका H होता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष ध्यान दीजिएगा दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के लिए। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यहीं पारसेक भी आता है, पारसेक भी दूरी का मात्रक है। कैसी दूरी? पारसेक खगोलीय दूरी का मात्रक है। पारसेक का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो पारसेक का फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकेंड। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा इन सभी छोटी छोटी बातों को, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वैल्यू पूछी जाती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया है कि क्वेश्चन आपके बनते हैं पारसेक किसका मात्रक है और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दोनों ही दूरी के मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग प्रकाश वर्ष का मात्रक वर्ष होने की वजह से समय को टिक करते हैं, समय नहीं बल्कि ये दूरी के मात्रक हैं। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर होता है, या इसी को हम लिखें तो 1.0 × 10⁻−9 मीटर। नैनोमीटर लंबाई का मात्रक है, यह लंबाई का सबसे सूक्ष्मतम मात्रक है। मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। किसका? मीटर का 1 अरबवां भाग नैनोमीटर होता है। फिर यहीं से एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार है। अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ही
पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है और 1 माइक्रोन को बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन का जो सिंबल होता है ये होता है यू की तरह होता है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोन किसका मात्रक है? तो माइक्रोन लंबाई मापने का मात्रक है। यहाँ से कुछ मात्रक और देखेंगे। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 1 पिको बराबर 10⁻12 मीटर। इसी को हम ये लिख सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर 0.001 सेंटीमीटर और 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। डेसिबल वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ध्यान दीजिएगा। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है और सेल्सियस पैमाने से हम टेम्परेचर को नापते हैं, ताप को नापते हैं। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। समुद्री मील क्या है? नौ संचालन में दूरी की इकाई। कैलोरी किसका मात्रक है? तो कैलोरी का मात्रक ऊष्मा होता है। कैलोरी का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा होता है। यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल का 1 बैरल किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपके सुपर टेट में। तेल का 1 बैरल 158.98 लीटर या 159 लीटर के बराबर होता है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 बैरल बराबर कितने गैलन के होता है। तो 1 बैरल बराबर 42 यूएस गैलन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूसेक किसका मात्रक है? तो क्यूसेक जल के बहाव का मात्रक है। ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई है डाप्सन के द्वारा मापी जाती है। फिर मापक यंत्र एवं पैमानों के विषय में हम देखेंगे यहाँ से, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मापक यंत्र एवं पैमाने। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया था किसका? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि ध्वनि प्रबलता की इकाई मापने वाला यंत्र डेसिबल होता है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। पवन का वेग मापने वाला यंत्र कौन है? पवन का वेग मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर है। वायुदाबी माप यंत्र कौन सा है? तो वायुदाबी माप यंत्र बैरोमीटर है। वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। विद्युत धारा मापी यंत्र एमीटर या अमीटर कहीं कहीं होता है। उच्च तापमापी या विकर्ण तापमापी पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के विकर्ण का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा। गैसों के दाब की माप किसके द्वारा होती है? तो गैसों के दाब की माप मैनोमीटर के द्वारा होती है। आर्द्रता मापी यंत्र किसके द्वारा होता है? तो आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वर्षा मापी यंत्र कौन है? तो वर्षा मापी यंत्र रेनगेज है। दूध का अपेक्षिक घनत्व या शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सारी चीज़ें मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर्स लोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब नियंत्रण या रक्तदाब मापने का यंत्र होता है, जिसे हम बीपी कहते हैं जनरली भाषा में, कि बीपी मापते हैं किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से। फिर वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, अभी हमने आपको बताया था। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है बैरोमीटर, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारे का प्रयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ कहते हैं। ऊंचाई मापक यंत्र कौन सा होता है? अल्टीमीटर को कहा जाता है। ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर के द्वारा। समुद्र की गहराई मापक यंत्र फेदोमीटर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जल के प्रवाह की दर वेंचुरीमीटर कहते हैं। जल के प्रवाह की दर वेंचुरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, कुछ मापे हैं जो कि कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर जब मीटर की बात करें तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है।
1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है और 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। 1 मोल बराबर 6.032 × 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो से क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था सुपरटेट में। एक एवोगाड्रो बराबर 6.023 × 10⁻23 होता है। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? तो एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। हृदय की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हृदय की गति मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। रडार क्या होता है? रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। फिर यहाँ से देखेंगे भूकंप मापने वाला यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भूकंप मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ और भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र रिक्टर स्केल है। विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र गैल्वेनोमीटर है। फिर नेक्स्ट, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापने हेतु हाइग्रोमीटर और जल या द्रवों की सापेक्ष घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। इन्होंने एक सूत्र भी दिया था E = mc²। ध्यान दीजिएगा। जो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सर CV रमन, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो कहते हैं, तो इसरो का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। फिर यहाँ से 2-4 क्वेश्चन है जो कि आपकी SCERT की बुकों में दिए होते हैं। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है सिद्धांत। भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, तो यहाँ पर हो जाता है हरिगोविंद खुराना, जो कि आपकी भारतीय वैज्ञानिक है। बाकी सभी आपके विदेशी वैज्ञानिक हैं। ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? उसका कारण है वायु प्रदूषण। फिर यूरिया, जो कि इसका फार्मूला होता है NH2CO के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसमें मेन मृदा प्रदूषण होता है, जो कि उर्वरक शक्ति को नष्ट कर देता है। अभी आपका कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की जांच में टेम्परेचर का पता लगाने के लिए, ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो थर्मल स्कैनर का प्रयोग करते हैं। 2 यहाँ फुल फॉर्म है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।